डोविला जो कि अमेरिका की एक छोटी सी रियासत है, वहाँ के नर्सिंग होम मैं एक रोज़ गई तो एक मरीज़ा को बेहोश वेंटिलेटर पर दुनिया से बेनियाज पाया। मेरी मेज़बान बहन ने बताया कि जो शख्स इसके पास बैठा हुआ है ये इसका शोहर है। ये इसका इंतहाई वफादार शोहर है। अक्सर इसकी बीवी इसको कहती थी कि मैं अगर मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे, मगर उसने अपनी अहलिया के साथ वादा किया था कि ख्वाह कुछ भी हो जाए दूसरी शादी नहीं करेगा। मगर इसकी बीवी को हुआ क्या है? मुझे एकदम से उस खातून को देखकर तरस आया। अपनी मेज़बान खातून से सवाल कर बैठी। ये शुगर की मरीज़ा थी और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी रहता था। स्ट्रोक हुआ तो दिमागी तवाज़ुन के साथ साथ टांगों से भी माजूर हो गई। डॉक्टरों ने काफ़ी अरसे से जवाब दे दिया है और चाहते हैं कि यह खातून वेंटिलेटर से आज़ाद हो जाए, मगर इसका शोहर यही चाहता है कि ये जिंदा रहे। वो उम्मीद पर कायम है कि शायद किसी न किसी दिन वो दिमागी तौर पर सही हो जाएगी। इसके दिल की हरकत खुद ब खुद चलने लगेगी। वो अपने कदमों से फिर चल सकेगी। यहाँ के डॉक्टरों ने बेशक जवाब दे दिया है, मगर वो इस चीज़ को नहीं मानता। इसके 2 जवान बेटे इसी शहर में अपने अपने घरों में अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर इस शख्स का घर टूट गया है। वो घंटों यहाँ आकर बैठता है, अखबार पढ़ता है, उससे बातें करता है, गोया वो बेहोश है, मगर वो बाकायदा गुफ्तगू करता है और इसके लिए करता है कि शायद उसकी आवाज़ सुनकर होश में आ जाए। तो क्या इनके बेटे माँ के पास नहीं आते? इन्हें माँ का ख्याल नहीं? मेरी बात का जवाब देते हुए मेरी बहन ने बताया कि ये घराना पाकिस्तानी है। बच्चे भी माँ का ख्याल करते हैं, मगर इतना नहीं कि जितना बाप करता है। बच्चे यहाँ पर अपने स्टोर चला रहे हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि इन्हें वक्त नहीं मिलता। बच्चों को चाहिए कि माँ को अपने घर ले आएं। दोनों बेटे बारी बारी माँ को देख सकें। मैंने मजबूर होकर कह दिया, रखने को तो रख लें, इनकी बीवियां भी काम करती हैं। घर में देखभाल करने का बाकायदा पूरा स्टाफ होना चाहिए, इसलिए इन्हें नर्सिंग होम में रखना ज़रूरी समझा गया है कि बर वक्त अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो अस्पताल में इनकी पूरी देखभाल हो सके। उस शख्स ने जायदाद बांट कर दोनों बेटों को दे दी है। अपना जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा अपनी अहलिया पर लगा रहा है। एक प्राइवेट नर्स रात के लिए और एक नर्स दिन के लिए मुकर्रर हुई है। यहाँ पर इलाज मुआलजे वैसे ही इतना महंगा है, मगर ये शख्स पानी की तरह पैसा अपनी अहलिया पर लुटा रहा है। शायद ये बच जाए, उसे खुद भी यकीन नहीं है कि बच भी जाएगी कि नहीं, मगर जब तक सांस है तब तक आस वाली बात है। वो उम्मीद का दामन पकड़े हुए है, हर वक्त अपनी बीवी की सेहतयाबी की दुआ करता रहता है। नर्सिंग होम से निकलकर मैं घर की सिमत आ रही थी तो रह रह कर ख्याल आ रहा था कि अच्छी भली बीवियां होते हुए लोग दूसरी शादियां रचा लेते हैं, फिर शोहर अपने वफादार साबित नहीं होते। अक्सर ख्वातीन रोती हैं, अपने गमों की दास्तान सुनाती हैं कि शोहर उन पर कितने जुल्म ढाते हैं, इनके होते हुए दूसरी शादी रचा लेते हैं। मगर ये शख्स एक आज़ाद मुल्क में रहता है जहाँ लोग वफादारी बहुत जल्दी तब्दील कर लेते, लेकिन वो अपनी अहलिया से किया हुआ वादा वफा कर रहा है। चाहे तो अपनी जान छुड़ाने के लिए इसी को वेंटिलेटर से छुटकारा दिला सकता है, मगर शायद खौफ खुदा या बीवी की मोहब्बत है कि ऐसा करने से कासिर है।